नमस्ते जैमिनाई, वेलकम बैक। अगेन मैं एक करियर, जॉब एंड बिजनेस की रीडिंग करने जा रही हूँ। साथ ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी रीडिंग्स रहेगी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। वीकली जनरल प्रेडिक्शन है 11 से 17 दिसंबर की, तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में मैच जरूरी नहीं है। कुछ हद तक गाइडेंस मिले या सिचुएशन ऐसी मैच हो तो लिख के ज़रूर बताएं, एंड गाइडेंस मिले उन्हें रखें। तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखती हूँ पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस पे आपके लिए गाइडेंस में क्या है। लुक एट द बिगर पिक्चर। चलिए देखती हूँ क्या है, डेप्थ में क्या है, कैसा रहेगा ये हफ्ते के लिए, क्या है। ओके, अगर फ्रेशर्स की अगर एनर्जीज कहूँ तो फ्रेशर्स का एक अगर दिख रहा है कि थोड़ी बहुत फोकस्ड करते हुए दिख रहे हो सिचुएशन में, पढ़ाई में कुछ हद तक चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो आप, एंड एक्शंस दिख रहा है। शायद कुछ आपको हो सकता है कि बाधाएं इस वीक में आएंगी, बट स्टिल शायद आपको खुद के ऊपर काफ़ी भरोसा रहेगा एंड उसे आप हैंडल भी कर लोगे। एंड कहूँ तो कुछ लोग ओवर थोड़ा सा सोचते हुए नजर आ रहे हो फ्यूचर्स को लेके इस वीक में। एंड ये वीक में भी कहूँ तो कुछ लोगों के लिए अगर मेहनत किया है तो सफलता हाथ लगेगी एंड काफ़ी ब्लेस्ड भी हो। बट स्टिल जो लोग कुछ और बेटर कुछ करने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा ओवर एनर्जीज में जा रहे हो एंड कुछ नेक्स्ट प्लान करते हुए रहोगे कि अब क्या करूं जो ये बेटर सिचुएशन और बेटर हो जाए, या फिर जो भी आप करना चाहते हो वो कैसे हैंडल करूं। या पढ़ाई को लेके कहूँ तो अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग। एंड कुछ लोगों की कहूँ तो कुछ चीज़ें अगर गलत हैं या किसी लोगों से हो सकता है कि आपको, या कहीं फ्रेंड सर्किल में हो सकता है कि आपको कुछ लोग उलझाएंगे, तो उसके लिए एक एक्शंस दिख रही हैं आपकी कि आप उसे करोगे। एंड जॉब पे अगर मैं कहूँ तो जॉब पे काफ़ी अगर अगेन कहूँगी काफ़ी ज़्यादा कहूँ एक्शंस की एनर्जीज आ रही हैं। एंड जॉब पे वर्क प्लेस भी अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ स्टिल कहूँगी बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, कामों का प्रेशर हो सकता है या अचानक से हो सकता है इस वीक में आपको प्रेशर बढ़ जाए, तो वो भी सिचुएशन हो सकता है कई लोगों के लिए। एंड कहूँ तो एक कुछ लोग कुछ चीज़ों को लेके हैंडल करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से भी इस वीक में कुछ लोगों को काफ़ी प्रॉफिट्स आने वाला है, या कुछ लोग जो परचेस करने की सोच रहे हो वहाँ से एक स्टेबिलिटी आ रही है, या घर की भी परिवर्तन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या कहूँ पैतृक संपत्ति से प्रॉफिट होना, या जॉब जो कर रहे हो वहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट होंगी। बट कामों का प्रेशर अचानक से हो सकता है कि सडन काफ़ी आ जाए। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको एक स्टक एनर्जीज में इस वीक के लास्ट में डालें। बिजनेस पे अगर मैं कहूँ तो बिजनेस पे कुछ चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप इस वीक में मिड ऑफ द फेज में उलझोगे। कई गलत संगति से या गलत लोगों से आपकी एक तालमेल होंगी या बिजनेस की बातें होंगी, तो हो सकता है कि कुछ लोग लॉसेस लगाएं आपको। एंड इमोशंस में आप शायद कुछ मेजर डिसीजन गलत ना ले लो, वो आप संभल के करिएगा कि दिल से नहीं दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की वजह से इस वीक में आपको लॉसेस आने वाले समय में हो सकती हैं या इस वीक में भी लग सकती हैं। कुछ लोग आपका भरोसा भी बिजनेस पे तोड़ने वाले हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल एनर्जीज कहूँ तो एक जजमेंटल की सिचुएशन दिख रही है। कुछ चीज़ें अगर कहूँ तो सोच समझ के, यहाँ पे डिवाइन ये कहना चाहते हैं जिस भी सिचुएशन में कहूँ तो आपको इस वीक में एक्शन लेना है। कोई आपके साथ में अगर गलत करे या आपको ओवर कुछ प्रेशर में कुछ चीज़ों को करने की कहे, तो वहाँ पे आपको एक स्टेप अप लेना है। कई लोग हो सकता है आपको उलझाएंगे, बिकॉज सारे ही आप फ्रेशर्स हो या फिर जॉब पे हो, या फिर ये चीज़ें दिख रही है कि बाहरी लोगों के संपर्क से आपको थोड़ा सा नुकसान है इस वीक में। तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में आपको कुछ जजमेंटल होना पड़े, या कहूँ तो प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। तो कुछ बड़ा सोचिएगा एंड बड़े सोच के कहते हैं ना स्टेप अप लीजिएगा। कुछ मेजर डिसीजन हो सकता है कुछ लोगों के लिए रहेंगी सिचुएशन, बिकॉज आपके सारे सिचुएशन एनर्जीज आ रही हैं कि आपको वहाँ से निकलने के लिए कुछ मेजर एक्शन या मेजर स्टेप अप लेने की ज़रूरत होगी। आपके अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 6 काफ़ी अच्छा है, ब्लेस्ड हो। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, पर्पल कलर आप यूज़ कर सकते हो।
चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Okay. देखती हूँ क्या है। कुछ चीज़ें शायद आप गिल्टी में या बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हो या पर्सन से डिस्टेंस में हो, तो बहुत ज़्यादा एनजाइटी में भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ना करें कि खुद के लिए कुछ हार्म हो जाए। तो खुद के लिए अगर कुछ आपसे गलतियाँ हुई हैं तो आप अगर मतलब कहूँ तो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, या आपने माफ़ी कई बार मांग ली फिर भी पर्सन अगर नहीं कर रहे हैं तो खुद के लिए थोड़ा सा सोचें, सेल्फ रेस्पेक्ट लें। गलतियां होती हैं, लाइफ है, तो उस बेस्ड पे कुछ मेजर डिसीजन ना ले लें या खुद को हार्म ना कर लें या डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा ना चला जाए, या आगे से कहूँ तो वो गलतियों को ना करें, ऐसा कुछ सोच सकते हो आप। एंड उस चीज़ों से निकलिए। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। कहूँ वो जो प्रोफेशंस करते हैं उस पर वो ज़्यादा कहूँ तो अपनी आप को फोकस कर रहे हैं। जो भी कुछ लोग हो सकते हैं, मीन्स जहाँ वो काम करते हैं या घर में भी अगर रहते हैं तो वो अपने आप को इंगेज कर रहे हैं कामों में एंड उस चीज़ के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। इमोशंस में हर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा एंड सोचते हैं, देर इज़ अ कहूँ तो फीलिंग्स में आती हैं, दिमाग से भी कहूँ तो चीज़ें नहीं निकल रही हैं, लेकिन अपने आप को कहूँ ना ये कंट्रोल करके रखे इन द सेंस कि कामों में या चीज़ों में व्यस्तता बढ़ा रखा है, या अर्निंग सोर्स में इन्होंने ज़्यादा मीन्स कहूँ तो अभी आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि उस वे में अपने आप को रखा है इन्होंने। आपके तरफ में फीलिंग्स में जब भी सोचते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें आती है, इमोशंस जुड़ती हैं, लेकिन फिर से कहूँ तो वहाँ पे चीज़ें अलग वे में जाती हैं कि खुद के लिए वो वर्क कर रहे हैं, या कहूँ तो आपसे शायद एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि हो सकता है कि आप आगे बात करो, बट अपने आप को इंगेज करके रखें सेल्फ। देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस में है इनके फीलिंग्स, तो ये हैं एक्शंस। देखती हूँ क्या है, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन है इनके। ओके, एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि दोबारा से कहूँ यहाँ पे हील होना चाह रहे हैं खुद के लिए एंड फोकस्ड बढ़ा रहे हैं। जो भी करते हैं ये जहाँ भी हैं उस वे में, अपने वे में एनर्जीज में हैं, बट याद में कहूँ तो मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं। मेहनत कर रहे हैं, मतलब कर तो रहे हैं जो भी चीज़ें, लेकिन मन कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपकी तरफ में, लेकिन ईगो आ जा रहा है इनकी। अगर एनर्जीज में एक्शंस लेने में, स्टेप अप आपकी तरफ में या टेक्स्ट मैसेज वो चीज़ों को करने में, कहते हैं ना कि इनका दिल जो दुखा है तो वो चीज़ों में इनकी ईगो हाई हो जा रही है कि मैं अपनी तरफ से क्यों करूँ। तो एक्शंस में ये अपने आप को कंट्रोल एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, या फिर अगर कुछ चीज़ें भी हुई हैं तो वो सोच रहे हैं कि खुद के लिए भी सोचना है एंड खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं। देखती हूँ क्या कुछ टाइम पे कुछ बदलाव आएगा, क्या कुछ टेक्स्ट मैसेज कॉल इनकी तरफ से कुछ चीज़ें क्या रैंडम कुछ ये करेंगे। ओवरऑल एनर्जीज क्या है। अगर कहूँ रैंडम चीज़ों में अगर दिख रहा है ना कि कभी कभी कहते हैं ना कि मन ना होते हुए इंसान की तरफ से कुछ हाय हेलो हो जाती है या कॉल कर देते हैं, या मन बिल्कुल ही सडन कुछ चीज़ें हुई एंड इन्हें लगा कि अभी के अभी आपसे बात करनी, तो उस वे में। नहीं तो अगर कहूँ तो अगर ईगो ज़्यादा हाई होगी तो बिल्कुल कहूँगी नो। इन्होंने शायद कहूँ तो यहाँ पे डिवाइन की ये कार्ड है, टावर की है, तो सडन क्विक की एनर्जीज में है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि इस वीक में कई लोगों के लिए चीज़ें मीन्स खराब ही होंगी। हो सकता है कि डिवाइन शायद अचानक से इन्हें कुछ रिकॉल हो तो ये शायद आपसे बात करें, वरना कहूँ तो ना की ज़्यादा सिचुएशन है नहीं। मीन्स यहाँ पे शायद इन्होंने मन बनाया है कि अभी यही करना या नो कॉन्टैक्ट फेज ही क्रिएट रखना अलग है। मीन्स यही सिचुएशन ज़्यादा बेटर है इनके लिए, या खुद को अपने आप में इंगेज करके रख रहे हैं। बट इमोशंस हैं, बट ईगो ज़्यादा हाई है। तो मुझे जो सिचुएशंस कार्ड की लग रही हैं देख के, तो उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि अपने आप से अगर डिवाइन कुछ ऐसा चमत्कार कर दे तो शायद, या आप अगर इन्हें करो तो शायद बात कर ले। लेकिन इनकी अगर सोच या फिर इनकी कहूँ एक्शंस में वो चीज़ें दिख रही कि नहीं करना है, एंड इनकी ईगो बहुत ही हाई है फिलहाल अभी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। सारे ही राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। एंड होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर पर्सनल अपनी एनर्जीज चेक करानी है, अपने पर्सन के बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं।
फिलहाल के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।